नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में पूरक, रेचक और कुंभक से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं, क्या ऐसे लाभ हैं जिनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और हमको ये नहीं पता है कि पूरक करने से, रेचक करने से और कुंभक करने से, यानी सांस को लेने से, सांस को रोकने से और छोड़ने से क्या अतिरिक्त लाभ हमें प्राप्त होते हैं। योग के बहुत सारे ग्रंथों में जो वर्णन है और जिस प्रकार से हम योग के विषय में पढ़ते, सुनते और देखते रहते हैं, उसमें हम पूरक, कुंभक और रेचक के विषय में कुछ ना कुछ जानते ही हैं और हमें बहुत सारी बातें पता हैं सांस को खींचने, सांस को रोकने और सांस को छोड़ने के बारे में, और इनसे प्राप्त लाभों के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी है। लेकिन आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अतिरिक्त लाभ हैं सांस को खींचने, सांस को रोकने और सांस को छोड़ने के। पूरक, रेचक और कुंभक के क्या लाभ हैं और उन लाभों को हम चर्चा करेंगे स्वर योग विज्ञान से, स्वर योग शास्त्र से, जिसको शिव स्वरोदय के नाम से भी जानते हैं। शिव स्वरोदय के बारे में या स्वर योग शास्त्र के बारे में हमने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। यदि स्वर योग विज्ञान, शिव स्वरोदय अथवा स्वर योग शास्त्र के विषय में कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की चाहिए तो उन सारे वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पर हमने बनाए हैं शिव स्वरोदय के ऊपर, स्वर योग विज्ञान के ऊपर, स्वर शास्त्र के ऊपर। और आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि पूरक, रेचक और कुंभक से हमें क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे। तो प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 376 से, जो प्राणायाम प्रकरण से लिया गया है शिव स्वरोदय की। तो इसमें कहा गया, पूरकः कुंभकश्चैव रेचकश्च तृतीयकः ज्ञातव्यो योगिभिर्नित्यं देह संशुद्धि हेतवे। 376वां श्लोक है और इसका अर्थ है, योगियों को शरीर की शुद्धि के लिए पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायामों को जानना चाहिए। पूरकः कुंभकश्चैव रेचकश्च तृतीयकः, यानी 3 प्रकार के अभ्यास हुए ये सांस के। कौन कौन से? पूरक यानी श्वास को भीतर खींचना, कुंभक यानी श्वास को भीतर रोक के रखना, और रेचक यानी श्वास को रेचन कर देना, बाहर निकाल देना। तो कहा गया, इस प्रकार प्राणायाम की ये 3 क्रियाएं होती हैं। तृतीयकः, 3 क्रियाएं हैं ये प्राणायाम की। पूरा प्राणायाम इन 3 क्रियाओं द्वारा ही होता है। चाहे आप कोई सा भी प्राणायाम करें, उस प्राणायाम में ये 3 क्रियाएं अवश्य होंगी। यानी कि आपको श्वास को खींचना होगा, पूरक, आपको श्वास को रोकना, किसी किसी प्राणायाम में रोकना पड़ता है, वो कुंभक है, और आपको श्वास को छोड़ना ही होगा, ये तो प्रत्येक प्राणायाम में होगा ही। तो रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 क्रियाएं प्रत्येक प्राणायाम का बेसिक हैं, प्रत्येक प्राणायाम का आधार हैं। अब इन 3 प्रक्रियाओं के बारे में बहुत सारे योग ग्रंथों में हमें बताया जा चुका है और इंटरनेट से और बहुत सारे माध्यमों से, बहुत सारी पुस्तकों से हम लोग जानते भी हैं कि इन क्रियाओं के क्या लाभ होते हैं जब हम इनको करते हैं। लेकिन आज के अंक में हम ये विचार करेंगे कि शिव स्वरोदय शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, भगवान शिव ने इस बारे में हमें क्या ज्ञान दिया है। वो अतिरिक्त ज्ञान यदि हम प्राप्त करें तो हम पूरक, रेचक और कुंभक जब करेंगे तो अत्यधिक उत्साह के साथ करेंगे, क्योंकि अब हमको इनके अतिरिक्त लाभ पता लग गए हैं। अब हम इनके बारे में और अधिक जान गए हैं, तब हम और अधिक श्रद्धा, विश्वास और उत्साह से इस पूरक, रेचक और कुंभक की क्रियाओं को करेंगे। तो हम जब योग करने बैठते हैं तब हमें और अधिक अच्छा लगता है जब हम उसकी प्रत्येक क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हों। हम कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, उसका फल हमें निश्चित मिलेगा, लेकिन यदि हम उस प्राणायाम के बारे में पूरी तरह जानते हों तब हम उसको कुछ और ही प्रकार से करते हैं, कुछ और ही अधिक श्रद्धा से करते हैं, कुछ और ही अधिक उत्साह से करते हैं। तो यदि हम जिस क्रिया को कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तब हम उस क्रिया को और अधिक बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसी क्रम में आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राणायाम तो प्रत्येक, लगभग आजकल प्राणायाम अधिकांश लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग नित्य प्रति प्राणायाम करते हैं, लेकिन उनको पूरक, रेचक और कुंभक के अतिरिक्त लाभों के बारे में पता नहीं। शिव स्वरोदय में
इस प्रकार के जो अतिरिक्त लाभ बताए गए हैं उनकी चर्चा आज के अंक में कर रहे हैं। तो कहा गया, ज्ञातव्यो योगिभिर्नित्यम देह संशुद्धि हेतवे। योगियों को शरीर की शुद्धि के लिए इन अभ्यासों को जानना चाहिए, इन प्राणायामों को जानना चाहिए। कह दिया गया, देखिए पूरा स्पष्ट संदेश छुपा हुआ है इसी श्लोक संख्या 376 की दूसरी लाइन में। कह दिया गया, ज्ञातव्यो योगिभिर्नित्यम देह संशुद्धि हेतवे। देह की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, बॉडी के प्योरिफिकेशन के लिए योगियों को इन 3 प्रकार के प्राणायामों को अवश्य जानना चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास का लेना, श्वास का रोकना और श्वास का छोड़ना। तो कह दिया गया शरीर शुद्धि के लिए, यानी इनसे बॉडी का प्योरिफिकेशन होता है, इनसे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर होते हैं, इनसे बॉडी के विषैले पदार्थ बाहर होते हैं। इनके करने से शरीर की शुद्धि होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 376 शिव स्वरोदय के प्राणायाम प्रकरण से हमने लिया है और आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इस श्लोक को ध्यान से देख लीजिए और फर्दर रेफरेंस के लिए नोट भी कर लीजिए। तो प्योरिफिकेशन होता है बॉडी का जब आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, श्वास को भरना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ने की क्रियाओं को, तब इससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। अब इसका कुछ और विस्तार में खोलते हुए वर्णन करते हैं भगवान शिव और कहते हैं श्लोक संख्या 377 में, जानते हैं क्या कहते हैं। कहा गया, पूरकः कुरुते वृष्टिम धातु साम्यम तथैव च कुंभके स्तंभनम कुर्यात् जीव रक्षा विवर्धनम। अब इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पूरकः कुरुते वृष्टिम, पूरकः कुरुते वृष्टिम। पूरक वर्षा करता है। वर्षा करता है, किसकी वर्षा करता है? अमृत की, यानी शरीर को पुष्टि देने वाले पदार्थों की वर्षा करता है। पूरक प्राणायाम, जब आप श्वास को भीतर खींचते हैं, जब आप श्वास को अपने अंदर भरते हैं, तब वायु में सम्मिलित जो तत्व हैं, जो जीवनदायी तत्व हैं, वो भी उस वायु के साथ आपके भीतर शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके लिए कहा गया, पूरक प्राणायाम के लिए कहा गया, पूरकः कुरुते वृष्टिम। पूरक वर्षा करता है अमृत की। आगे कहा गया, धातु साम्यम तथैव च, और धातुओं की समता रखता है। धातु साम्यम तथैव च, धातुओं की समता रखता है। हमारे शरीर में जितनी भी धातुएं हैं वो सम अवस्था में रहती हैं, उनका क्रम बिगड़ता नहीं उनका बैलेंस बिगड़ता नहीं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करती हैं। कोई भी धातु कम या ज़्यादा बॉडी में है तो उसको ये साम्य अवस्था में ले आता है, उसको ये बैलेंस में ले आता है। तो बहुत सारे लाभ हैं इन प्राणायामों से, केवल वो ही लाभ नहीं जो हम और आप जानते हैं और जिसको पुस्तकों में और माध्यमों में, जो मीडिया माध्यम है वहाँ से आपको बताया जाता है। केवल गिने चुने लाभ आपको और हमको पता होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीक्रेट साइंस में, इस शिव स्वरोदय में, इस भगवान शिव द्वारा दिए गए ज्ञान में बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हैं जिन पर निरंतर रिसर्च की आवश्यकता है। और ये रिसर्च कौन करेगा? किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहिए, वो रिसर्च आप अपने ऊपर करिए, अपने शरीर पर करिए, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। वो प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को स्वयं अपनी कसौटी पर कस करके देखते थे और जब उस ज्ञान को अनुभूत कर लेते थे तो वो आप और हमको, यानी अपने शिष्यों को, ये ज्ञान प्रदान कर देते थे। तो ये ही ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है सनातन शास्त्रों के रूप में। इसीलिए हम इस यू एंड योगा चैनल पर बार बार आपसे कहते रहते हैं कि सनातन शास्त्रों को पढ़िए, सनातन शास्त्रों को घर में रखिए, सनातन शास्त्रों का अध्ययन करिए, सनातन शास्त्रों का मनन करिए, उन पर विचार करिए, उनका प्रयोग करिए, उन्हें अनुभव में लाइए। इसीलिए कहते हैं कि ये सब आपके कल्याण के लिए ही तो लिखे हैं ऋषियों ने। ऋषियों ने ये जो ग्रंथ बनाए उसमें उनका क्या लाभ? ये सब आपके लाभ के लिए ही तो लिखे गए हैं।
और आप इनको पढ़ें ही ना, इनको देखें ही ना, इनको जानें ही ना, इनका अनुभव ही ना करें, इनमें जो लिखा हुआ है उसकी तरफ आपकी दृष्टि ही ना जाए, तो हमारे ऋषियों का किया हुआ परिश्रम उसका क्या लाभ होगा। तो इसलिए आपको अपने सनातन शास्त्रों को नित्य प्रति पढ़ना चाहिए, उनमें लिखी बातों पर विचार करना चाहिए और उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये आपको नित्य प्रति करना चाहिए, अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, अपने समाज के भले के लिए। ये आपको नित्य प्रति करना चाहिए, क्योंकि सारे सनातन शास्त्र हमारे ही कल्याण के लिए लिखे गए हैं। तो हमने अभी तक ये चर्चा की कि जो पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम हैं, यदि उनको प्रॉपर तरीके से किया जाता है तब वो क्या क्या लाभ देते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पूरक क्रिया से शरीर में पौष्टिक पदार्थों की वृद्धि होती है। अमृतदायी वर्षा ये पूरक प्राणायाम हमारे लिए लेकर के आता है। बाहर से वायु में मिले हुए जो तत्व, जो जीवनदायी तत्व हैं, वो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कराता है। इससे हमारी शरीर में धातुओं की जो स्थिति है वो बैलेंस में रहती है। हमारी जो धातुएं हैं वो अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करती हैं। अब कुंभक के बारे में कहते हैं, इसी श्लोक संख्या 377 में कुंभक के बारे में क्या लिखा हुआ है, अब ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहा गया, कुंभके स्तंभनम कुर्या जीव रक्षा विवर्धनम। तो इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कुंभक से शरीर की स्थिति स्थिर रहती है, शरीर की स्थिति स्थिर रहती है। शरीर की जो धातुएं हैं, शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, शरीर के जो तंत्र हैं, वो अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। कब? जब आप कुंभक प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं, जब आप कुंभक प्राणायाम की नियमित प्रैक्टिस करते हैं। कुंभक होता क्या है? श्वास को रोक करके रखना, श्वास को अपने भीतर रखना, श्वास को होल्ड करके रखना, ये कुंभक प्राणायाम है। तो कुंभक प्राणायाम भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी बताया गया कि पूरक से तो हमारे शरीर में जीवनदायी पदार्थों की वर्षा होती है और धातुएं समावस्था में रहती हैं। कुंभक की जो उपयोग हैं, कुंभक के जो प्रभाव हैं, कुंभक के जो लाभ हैं वो ये हैं कि इससे शरीर की स्थिति स्थिर होती है। कुंभके स्तंभनम, और जीवों की रक्षा वृद्धिगत होती है, जीवन की रक्षा होती है, बहुत सारे रोग ही नहीं होते उत्पन्न। इससे हमारे हार्ट और लंग्स, इनको भी बड़ा लाभ पहुंचता है श्वास को भीतर रोक करके रखने से। इसीलिए कहा गया, कुर्यात् जीव रक्षा विवर्धनम, जीव की रक्षा की वृद्धि होती है। अपनी रक्षा करिए, अपनी वृद्धि करिए, उसके लिए प्राणायामों को समझिए, प्रॉपरली करिए। इसीलिए यू एंड योगा चैनल पर हम ऐसी प्रत्येक सामग्री आपके समक्ष लाते हैं जो किसी भी विषय में आपके लिए उपयोगी हो। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वरयोग शास्त्र क्या कहता है उन प्राणायामों के विषय में जो जनरली हम सभी लोग करते हैं। मोस्टली करोड़ों लोग नित्य प्रति श्वास का रोकना, श्वास का खींचना और श्वास का छोड़ना, इन अभ्यासों को करते हैं। ये बात अलग है कि वो उसके बारे में कितना जानते हैं। इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शिव स्वरोदय में क्या इस विषय में और एक्स्ट्रा कहा गया, जितना कि हमने योग के ग्रंथों में पढ़ा है या योग गुरुओं से सुना है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या पुस्तकों में देखा पढ़ा सुना है। तो कुछ विशेष आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में बीच बीच में थोड़ी और बातें हम कर लेते हैं, उसको अन्यथा न लीजिए, क्योंकि वो सारी बातें इस प्रकरण से ही संबंधित हैं, इस विषय से ही संबंधित हैं, जिनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो आपके साथ ज्ञान शेयर हो रहा है उसके विषय में हम अपने बीच बीच में व्यक्तिगत विचार भी यदि आपको बताते चलते हैं तो आप उसको अन्यथा न लीजिए। थोड़ा विषय को खोलने का प्रयास हम करते हैं और इसी बातचीत से हम अपने को भी और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। जो विषय हम आपके साथ शेयर करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो विषय हमको भी सीखने को मिलता है। वो केवल आपके साथ शेयर ही नहीं करते हैं बल्कि उसको हमको भी सीखने को मिलता है। 50 ऐसी बातें हैं
जो कि हमारे एकदम से संज्ञान में नहीं होती या प्रैक्टिस में नहीं होती, तो वो बातें आपके साथ शेयर करते करते एकदम से भीतर से निकलने लगती हैं। पुराने अनुभव योग के और आज के अनुभव से मिल कर के और उस ज्ञान से जो पुस्तकों में लिखा हुआ है मिल कर के बहुत सारी नई बातें भी प्रकट होने लगती हैं जब हम आपके साथ शेयर करने लगते हैं। इसीलिए हम इन बातों को थोड़ा आपके साथ अधिक शेयर कर लेते हैं, लेकिन इसको अन्यथा बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें होती इसी विषय से संबंधित हैं जो आपके साथ बांट रहे हैं जानकारी। तो कहा गया इससे जीवों की रक्षा वृद्धिगत होती है। अब ये तो हमने वर्णन कर दिया पूरक का, हमने नहीं, भगवान शिव ने वर्णन किया है ये पूरक का और कुंभक का श्लोक संख्या 376 में और 377 में। श्लोक नंबर है 376 और 377। अब देखते हैं श्लोक संख्या 378 378 में रेचक के विषय में क्या कहा गया। अब 2 प्रकरण पूरे हो चुके। श्वास का खींचना यानी पूरक, उससे क्या अतिरिक्त लाभ होते हैं, तो देखते हैं 378 में क्या कहा गया। रेचको हरते पापम कुर्याद योग पदम व्रजेत पश्चात संग्रामवत्तिष्ठे लय बंधम चकारयेत। ये श्लोक संख्या 378 है। और अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। रेचक प्राणायाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। रेचको हरते पापम। अब आप इसका अर्थ ये ना लगाइए कि समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो कर्म फल के सिद्धांत के विपरीत बात हो जाएगी। पापों का फल तो मिलता ही है। ये इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे पापों के विषय में कहा गया होगा, हमें ऐसा लगता है, ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। इसमें इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे उन पापों के विषय में कहा गया होगा जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जो हमसे भूलवश हो जाते हैं, जिनका हम पश्चाताप करते हैं तुरंत ही। इस प्रकार के जो कार्य भी होते हैं, तो ऐसे उन पापों के विषय में कहा गया होगा जो इस प्रकार से अनजाने में भूलवश होते हैं, त्रुटि हो जाती है, उनके विषय में कहा गया होगा। जानबूझकर किए गए पाप कर्म सिद्धांत के अनुसार निश्चित ही फल देंगे, यह मानकर चलिए। तो इसमें मुझे लगता है कि उन पापों के विषय में कहा गया है जो हमसे अनजाने में होते हैं, भूलवश होते हैं और छोटे मोटे पाप होते हैं, उनके लिए कहा गया है शायद ये। रेचको, आपके क्या विचार हैं ये और बताइएगा कमेंट करके। रेचको हरते पापम कुर्याद योग पदम व्रजेत। तो रेचक पाप को हरता है और इस तरह ये तीनों प्राणायाम करने से, यानी पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रकार से तीनों प्राणायाम करने से योग पदम व्रजेत, योग पद की प्राप्ति होती है, योग में सफलता प्राप्त होती है, योगी पद प्राप्त होता है। कहने भर का नहीं, वास्तविक योगी, वेश धारण करने का नहीं, वास्तविक योगी। तो उसके विषय में कहा गया कि आपको योग का पद प्राप्त होता है यदि आप इन 3 अभ्यासों को प्रॉपरली करते हैं, नियमित करते हैं। आगे कहा गया प्राणायाम के बाद स्थिर चित्त होकर लयबंध कराने में, यानी मृत्यु को हराने में समर्थ होता है। अब मृत्यु को हराने में समर्थ होता है, इसका अर्थ ये है कि वो अमर नहीं होता, परंतु वो जब तक जीवित रहता है तब तक उसके अंग प्रत्यंग अपना कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं, उसका जीवन अंत तक आनंदमय रहता है। ये मृत्यु लोक है, इसमें शरीर सभी को छोड़ना पड़ता है। यहाँ मृत्यु को हराने का आशय है कि जब तक जीवन रहे तब तक हम स्वस्थ रहें। तो अब ये कहा गया इसमें पश्चात संग्राम वत्तिष्ठे लय बंधम च कारयेत। स्थिर चित्त होकर लय बंध यानी मृत्यु को हराने में समर्थ हो जाता है, स्थिर चित्त हो जाता है। अब जिसका चित्त ही स्थिर हो गया उसको फिर परेशानी किस बात की, उसको चिंता किस बात की, उसको नींद क्यों नहीं आएगी, उसका भोजन क्यों नहीं पचेगा, वो सुखपूर्वक कैसे नहीं रहेगा। तो चित्त स्थिर होना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। स्थिर चित्त कैसे हो, मन को वश में कैसे करें, इस विषय पर हमने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप यदि इस पूरे चैनल को ध्यानपूर्वक देखें और एक एक वीडियो पर दृष्टिपात करते जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे अधिकांश वीडियोस इसी बात पर आधारित हैं कि हम अपने भीतर के खजाने को कैसे प्राप्त करें, हम अपने अंदर छुपे हुए
उस शक्ति के स्रोत का पता कैसे लगाएं और उस शक्ति के स्रोत का पता लगाकर उसका उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे करें, अपनी दिनचर्या में कैसे करें, जिससे कि हमारा जीवन नित्य प्रति सुखद होता जाए, नित्य प्रति आनंद से भरता जाए। और जब तक ये जीवन रहे, जब तक मृत्यु ना आ जाए, तब तक हमारा जीवन सुखपूर्वक बीते, यशपूर्वक बीते, स्वस्थ बीते। तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी हमारे वीडियोस में। और हमारे वीडियोस में क्या, ये कोई हमारा ज्ञान तो है नहीं, ये तो वो सारा वो ज्ञान है जो सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है। आप उसको देखिए, आप अपने ग्रंथों को उठाइए, खोलिए। ये सारा ज्ञान जो आप हमारे इस चैनल से ले रहे हैं, वो ज्ञान आप भी स्वयं ही ले सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, उनको समझने का प्रयास करिए। और ये चैनल भी देखेंगे तो सोने पे सुहागा, फिर अपने ग्रंथों को भी पढ़िए, ये चैनल भी देखिए। तो शास्त्र चर्चा जितनी ज़्यादा होती जाए उतना अच्छा, क्योंकि उतना अधिक समझ में आएगी, उतना अधिक करने में आसानी होगी, उतना अधिक अनुभव कर पाएंगे। और अनुभव जब कर लें तो शेयर भी अवश्य करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए कि उस सारे ज्ञान को अकेले ही घोंट कर पी जाने वाले हैं और उस ज्ञान का दूसरों को लाभ नहीं होगा। अगर ऋषि भी शेयरिंग को न जानते, आजकल हम देखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये आधुनिक युग की चीज़ें हैं। फेसबुक पर कोई पोस्ट शेयर की जाती है, व्हाट्सएप पर कोई वीडियो शेयर किया जाता है, इंस्टाग्राम पर शेयरिंग की जाती है। तो हमको कुछ ऐसा लगता है कि ये शेयरिंग आधुनिक युग की कोई चीज़ है, मॉडर्न वर्ल्ड की कोई चीज़ है, यूरोप और अमेरिका से आई हुई कोई चीज़ है शेयर करना, शेयरिंग। लेकिन मैंने इस पर विचार किया तो हम इस पर ये ज्ञात हुआ कि ये शेयरिंग तो हमारे भारत की देन है। अगर ये हमारे ऋषि मुनि शेयरिंग शुरू से ही शेयर करते आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि तो ये शेयरिंग का काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जितना भी ज्ञान उनके पास था, जो भी उन्होंने अनुभव किया, जो भी तपस्या की, जो उन्हें ज्ञात हुआ, वो सब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शेयर कर दिया। जब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शेयर कर दिया तो फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ हमारे आपके पास तक पहुंच गया। तो शेयर करना ये तो हमारी परंपरा रही है, ये तो सनातन परंपरा रही है। ऋषि मुनि हमारे जो भी ज्ञान अर्जित करते थे उसको वो अपने शिष्यों के साथ शेयर कर देते थे, फिर वो शिष्य अपने शिष्यों के साथ शेयर करते थे, आगे चलकर वो गुरु बनते थे, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाता था। श्रुति स्मृति सुन सुन के, स्मृति में रख रख के ग्रंथों को लिख दिया करते थे। फिर वो ज्ञान धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ हम और आप तक पहुंच गया। तो अब आधुनिक चूँकि युग है और इंटरनेट का ज़माना है, तो हमको ये चाहिए कि जितना भी ज्ञान मानव के लिए उपयोगी है, जितना भी ज्ञान हम लोगों के लिए अच्छा है, उसको हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो शेयर करेंगे तो ये ज्ञान फैलेगा। ये ज्ञान जितना अधिक फैलेगा उतना ही मानव जाति को लाभ होगा, पूरे वर्ल्ड को लाभ होगा, केवल भारत के लोगों को नहीं, पूरे संसार के लोगों को लाभ होगा। इसीलिए तो अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे तो भारत के संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने इंग्लैंड की लाइब्रेरी में भिजवाया था और वहाँ से भी विद्वानों को बुलाया था और यहाँ से भी वो ग्रंथ भेजे थे, हमारे संस्कृत के, हमारे ऋषि प्रणीत ग्रंथ, और उनका वहाँ इंग्लिश में अनुवाद करवाया। और यूरोप की लगभग प्रत्येक भाषा में, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो, लगभग प्रत्येक भाषा में हमारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है। और संपूर्ण विश्व हमारे इन ऋषि प्रणीत ग्रंथों को आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा है, किस प्रकार का, कितना अनुत्तम, कितना अमूल्य, कितना अनुपम ज्ञान हमारे सनातन शास्त्रों में भरा पड़ा है। तो ये भाववश थोड़ी चर्चा हो गई अलग से, लेकिन अब हम मूल विषय पर आ जाते हैं। तो हमने ये देखा कि पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्रकार के जो प्राणायाम हैं ये अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। लगभग सारे प्राणायाम इन्हीं 3 प्रकार के प्राणायामों से मिलकर बनते हैं। चाहे आप कपालभाति तो क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। तो चाहे आप बाह्य प्राणायाम ले लें, चाहे आप अनुलोम विलोम ले लें, चाहे आप भस्त्रिका ले लें, कोई भी प्राणायाम आप ले लें और उस प्राणायाम के बारे में विचार करें तो जानेंगे कि इन 3 प्राणायामों का ही उसमें समावेश होता है।
पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक श्वास को भीतर खींचना, रेचक श्वास को बाहर करना, कुंभक श्वास को रोक के रखना। अब आज के अंक में हमने शिव सर्वोदय के आलोक में, शिव सर्वोदय के प्रकाश में ये चर्चा आपसे शेयर की कि किस प्रकार से इन प्राणायामों का अतिरिक्त लाभ हमको जानना चाहिए। जो सांस को खींचने के, जो सांस को रोकने के, जो सांस को छोड़ने के लाभ हैं, बेसिकली जो लाभ हैं, जनरल जो लाभ हैं, वो सबको पता हैं। वो तो सब पुस्तकों में वर्णित हैं और इंटरनेट पर भी जो अलग अलग योग गुरु हैं उन्होंने अपने हिसाब से उनको सबको पूरा बता दिया है। आपको भी खूब पता है, आप अच्छी तरह से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आपको सब पता है कि क्या क्या लाभ होते हैं ब्रीदिंग के इस पैटर्न से। लेकिन कुछ जो अतिरिक्त लाभ होते हैं वो जिन ग्रंथों में लिखे जाते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे आज हमने शिव सर्वोदय से इसको लिया है। शिव सर्वोदय के प्राणायाम प्रकरण में पूरक, कुंभक और रेचक का जो वर्णन है आज हमने आपके साथ वो शेयर किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिए। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि आज जिन वीडियोस को कोई भी नहीं देखता था, आज सब्सक्राइबर्स 4200 के आसपास होने वाले हैं। ये सब आप ही लोगों का प्रताप है। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसा कि पहले कहा, आप शेयर करते हैं तो इसीलिए वीडियोस आगे जाती हैं। तो अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना चैनल। कल किसी और विषय को लेकर के आपके साथ शेयर करेंगे। सदा आनंदित रहें।